10 बजे से पब्लिक 3 बजे तक भूखी प्यासी, वो कहीं के लिए इनके पास अत्याचार हो रहा है। उस अत्याचार को रोकने के लिए भाई चंद्रशेखर आजाद ने आवाज उठा रखी है हर मोहल्ले में, हर गली में। और ये मैसेज आ रहा है कि चंद्रशेखर आजाद से हमें उम्मीद है। 100 नंबर पे कॉल करने पे एक बार पुलिस लेट हो सकती है, लेकिन भीम आर्मी कभी लेट नहीं होती। और एक बार फिर पब्लिक 5-6 लोग आए हैं और ये अपना 10-15 हजार रुपए खुद का पैसा खर्च करके चंद्रशेखर जी के पर्सन लिए आए हैं। और चंद्रशेखर जी का हम लोग इतने बड़े फैन हैं कि अभी हम मुजफ्फरनगर में हैं, जो एक महारैली है। अभी आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद, जिनका एक भाषण चल रहा है। अभी अभी उन्होंने संविधान की शपथ ली है और शपथ के बाद अपनी बातचीत शुरू की है। लेकिन यहाँ पर कुछ महिलाएं, कुछ पुरुष जो संभल से आए हैं, बहुत दूर दराज से आए हैं। खास तौर से अल्टीमेट ओपिनियन के सुनने वाले दर्शकों को बता दें, ये वो महारैली है जिसने दिगर पार्टीज के जबरदस्त बेचैन कर दिया है। और पूरा का पूरा ग्राउंड जो आप कैमरे के जरिए देख रहे हैं, यहाँ सर ही सर दिखाई दे रहे हैं, पैर रखने की जगह नहीं है। आज संविधान दिवस है, कॉन्स्टिट्यूशन डे जिसको कहते हैं, 26 नवंबर को मनाया जाता है। और आजाद समाज पार्टी का ये एक ऐसी मुहिम है जो उसे ताकत देती है, क्योंकि जब बात संविधान की आती है, कॉन्स्टिट्यूशन की आती है, तो सभी को नतमस्तक होना पड़ता है। हम एक बात और बता दें कि हमारे देश में जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, जितने भी पद हैं, सभी लोग शपथ लेते हैं, शपथ ग्रहण करते हैं, लेकिन उसके बाद वो किस तरह से उसको अमल करते हैं, कैसे प्रैक्टिकली जिंदगी में उतारते हैं, ये आप भी गवाह हैं और हम लोग भी गवाह हैं। और एक बार फिर चंद्रशेखर आजाद ने बीड़ा उठाया है संविधान का, संविधान की आड़ लेकर, संविधान का रिफ्लेक्शन के साथ, संविधान की परछाई के साथ। वो देखिए किस तरह से इस जन सैलाब को कैसे इंप्रेस करते हैं, कैसे प्रभावित करता है। हालांकि इससे पहले अगर जाए कि मायावती के दौर में भी यही पोजीशन थी, यही आलम था। एससी और मुस्लिम का एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन देखने को मिलता था। लेकिन आज मायावती कहाँ है? आज मायावती के बाद एक नया कैंडिडेट ने जन्म लिया है। उसकी बातें सुनने से पहले हम कुछ लोगों से बातचीत करेंगे। भाई साहब, नाम बताइए। मेरा नाम प्रेम सिंघानिया है, मैं आजाद समाज पार्टी संभल से जिला प्रभारी। संभल से? जी। तो क्या कहना चाहेंगे यहाँ इतनी दूर चल के जो आए हैं? देखिए, कहना क्या चाहेंगे, हम आगामी 2027 का आगाज कर रहे हैं और हम पूरी शिद्दत के साथ बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी के लिए हाथों को मजबूत कर रहे हैं। और मैं धन्यवाद देता हूँ मातृशक्ति का, जो पहले कभी बहन कुमारी मायावती जी को पुरजोर तरीके से 4-4 बार मुख्यमंत्री बनाने का काम किया, लेकिन आज मेरे साथ बड़ी तादाद में मातृशक्ति भाई के हर प्रोग्राम में जाने का काम करती है। और ये जो मातृशक्ति देख रहे हैं आप, ये संभल की सरजमी से मुजफ्फर के साथ आई, मेरे साथ। जी, नाम बताइए अपना। मेरा नाम रेखा। कहाँ से आए हो? संभल से। अच्छा, आजाद समाज पार्टी से किस तरह से जुड़े हुआ? हम इसने जुड़े थे आप भी नाम बताओ। मेरा नाम राजवीर सिंह है। कहाँ से आए हैं? हम बिजनौर से आए हैं, जहाँ से भाई चंद्रशेखर आजाद जी सांसद हैं। क्या कहेंगे इस मौके पर, आप जो इतना बड़ा एक जन सैलाब है आजाद समाज पार्टी का? हमारा सिर्फ आपसे के माध्यम से ही ये पब्लिसिटी होती है। अन्य जो सोशल मीडिया है, जो हमारा एक हथियार है, क्योंकि मीडिया है वो सरकार के दबाव में हमारी रैली नहीं गई। ये देखिए आप, आज 2-2:30 बज गए, 10 बजे से पब्लिक 3 बजे तक भूखी प्यासी, वो कहीं के लिए इनके पास अत्याचार हो रहा है। उस अत्याचार को रोकने के लिए भाई चंद्रशेखर आजाद ने आवाज उठा रखी है हर मोहल्ले में, हर गली में। और ये मैसेज आ रहा है कि चंद्रशेखर आजाद से हमें उम्मीद है। उस उम्मीद के साथ भाई चंद्रशेखर आजाद काम भी कर रहे हैं। जी। आप पीछे नाम बताओ। एम पुष्पा। आप कहाँ से आए हैं? संभल से। आए हो या किसी? तो क्या कहना चाहेंगे आज की इस रैली पर आजाद समाज पार्टी के लिए? और क्या, हम तो चंद्रशेखर भैया को जिताएंगे और क्या कहना चाहते हैं। मायावती को तो बहुत जिताएंगे। हाँ भाई साहब, इधर भाई साहब, मैं कृष्णा कुमार हूँ चांदपुर से, और पूर्व में बहुजन समाज पार्टी में बहुत लंबे समय से काम करा। लेकिन कहीं ना कहीं भाई चंद्रशेखर जी का तप और त्याग को देखते हुए, भाई की विचारधाराओं से प्रभावित होकर के भाई के साथ हम पिछले 1.5 साल से काम कर रहे हैं। जिस तरह से भाई दलित समाज के लिए, मुस्लिम समाज के लिए, पाल प्रजापति, सैनी, शाक्य, मौर्य, सर्व समाज की बात को उठाने का काम कर रहे हैं।
कहीं ना कहीं बधाई के पात्र भाई चंद्रशेखर आजाद जी। जो क्वालिटी भाई चंद्रशेखर आजाद जी के अंदर है वो एक मैं समझता हूँ ईश्वर गॉड गिफ्ट है। जिस तरह से अपनी बात को रखने का काम। मैं गुस्ताखी चाहूंगा, जब मायावती का क्रेज था जी तब भी एससी समाज यही बोलता था कि जो क्वालिटी मायावती में है, तो आज मायावती कहाँ है? देखो, बहन कुमारी मायावती का बहुत बड़ा तपोर त्याग रहा। बहन जी जहाँ जिस तरह से जितना जो काम करे उसे उतना क्रेडिट मिल रहा है, जितना जो व्यक्ति करेगा उसे उतना मिल रहा है। मायावती ने तो दल ही बदल दिए। हमें बहन जी नजरिया का बदल दिया। देखो, हम क्या कहें, हमें बहन जी से कोई गिला शिकवा नहीं है। वो जैसी राजनीति करे मुबारक है, हम उनका कोई वो नहीं कर सकते। हमें केवल अपनी लाइन बढ़ाने का काम करना है। भाई चंद्रशेखर आजाद जी जिस तरीके से काम कर रहे हैं, हम उनकी भावनाओं को लेकर के समाज को जोड़ने का जो काम कर रहे हैं, हम उनसे बहुत प्रभावित हैं और हम भाई चंद्रशेखर जी के साथ हैं। सर्व समाज है, मुस्लिम समाज बहुत बड़ी तादाद में है। मैं देख रहा हूँ पाल प्रजापति, सैनी शाकिर। नाम बताइए। सर केशव प्रसाद गौतम। विधानसभा नाम बताइए। जी, मेरा नाम नरेंद्र कुमार है कहाँ से? और मैं विधानसभा अध्यक्ष हूँ, चांदपुर विधानसभा से, जिला बिजनौर में पड़ती है। तो अभी बिजनौर से यहाँ पर आए हो, क्या कहेंगे? जी, भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने संविधान दिवस के मौके पर ये महारैली बुलाई थी, जिसका सीधा मैसेज है कि हमें 2027 में सरकार बनानी है अपनी। तो इस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं, घर घर जाकर के काम कर रहे हैं। भाई ने बहुत जो काम, सरकारें तो बहुत बार बदली गई है, कितना लोगों में बदलाव आया है, सरकारों में कितना बदलाव है? जी, सरकार का जो नैरेटिव है वो तो हिंदू और मुसलमान पे काम कर रहे हैं। बाकी जो हमारे चंद्रशेखर भाई हैं उन्होंने हिंदू मुस्लिम पे कर रही है या एससी प्लस मुस्लिम पे कर रही है? ऐसी मुस्लिम पर ज्यादा अत्याचार हो रहे हैं। राजनीति उनकी हिंदू मुस्लिम की है। हम लोगों को, एससी को या छोटे जो सामान्य कैटेगरी के लोग हैं उनको हिंदू बना दिया जाता है चुनाव के टाइम पर, लेकिन वो हिंदू है नहीं वास्तव में। जब वो चुनाव खत्म हो जाते हैं तो वो हिंदू नहीं रहते। वो यही विचारधारा, इस उम्मीद के साथ आप लोग मायावती के साथ गए थे कि हमारी जिंदगी बदलेगी, लेकिन आप मतलब एससी तो नहीं बदला लेकिन मायावती बदल गई। जी, बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन उन्होंने अपने टाइम पे जो काम किया है उसमें भी काफी हद तक सुधार हुआ है। लेकिन अब वो नहीं आवाज उठा पा रही है दलितों की या मुस्लिमों की, तो उनको जो मुस्लिम समाज है, ऐसी समाज है, उनके हाल पे छोड़ दिया है और भाई चंद्रशेखर आजाद जी के हाथ। ऐसी समाज से? जी बिल्कुल, आजाद समाज पार्टी के हाथों को मजबूत करना है। मेरा नाम केपी गौतम है। एक एक लाइन में बताना क्या? मेरा नाम केपी गौतम है। मैं जौनपुर जिला यूपी से रहने वाला हूँ। जौनपुर से। और हम लोग सर्वप्रथम पहले ये बताना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे 5-6 लोग आए हैं और ये अपना 10-15 हजार रुपए खुद का पैसा खर्च करके चंद्रशेखर जी के पर्सनली आए हैं। और चंद्रशेखर जी का हम लोग इतने बड़े फैन हैं कि पूछो मत। अच्छा, चंद्रशेखर और मायावती दोनों में एक पर्टिकुलर डिफरेंस क्या लगता है? देखिए, चंद्रशेखर एक युवा व्यक्ति हैं और मायावती जी वो भी बहुत अच्छी नेता रही हैं, हम उनको गलत नहीं ठहरा सकते, लेकिन वो अपने समय पे बहुत अच्छा काम किए हैं अपने कार्यकाल में, उनको हम गलत नहीं तो ठहरा। आप आए हैं जौनपुर से जी, तो जौनपुर में क्या माहौल है चंद्रशेखर? जौनपुर में बहुत अच्छा माहौल है। आप जान लीजिए कि अब आप जान लीजिए कि हम उतनी दूर से यहाँ पर आए हैं तो कुछ उसका बहुत बड़ा रीजन होगा ना, तभी तो आए। चलिए एक लाइन में। सबसे पहले मैं आपको मुजफ्फरनगर की धरती पे मीडिया के माध्यम से आपका स्वागत करना चाहता हूं, और दूसरी बात आपको क्रांतिकारी जय भीम। मैं माननीय चंद्रशेखर जी को इसलिए लाइक करता हूं कि युवा हैं, तेज तर्राक हैं। बहन जी ने अपना कार्यकाल जितने दिन तक था उन्होंने दलितों के लिए बहुत अच्छा किया, बेस्ट से बेस्ट किए। बट अब हम चाहते हैं कि युवा होने के नाते इनको मौका मिले और हम और हमारी टीम पूरी मेहनत से। और सबसे दूसरी बात यह है सर, आज के जमाने में हम एज ए दलित होने के नाते सबसे पहले हम भीम आर्मी के ऊपर भरोसा करते हैं, ट्रस्ट करते हैं। 100 नंबर पे कॉल करने पे एक बार पुलिस लेट हो सकती है, लेकिन भीम आर्मी कभी लेट नहीं होती। और एक बार फिर पब्लिक जन सैलाब में तब्दील हुई है। वही राजनीतिक लोग, क्योंकि चेहरे बदलते हैं, चीजें वही रहती है। हम बार बार एक ही बात को कहते हैं कि वही कॉन्स्टिट्यूशन है, वही संविधान है जिस पे सभी शपथ ली जाती है, लेकिन शपथ लेने के बाद कितना अमली जामा पहनाया जाता है, लोग कितने काम करते हैं, ये भी वक्त और समय बताता है। और ये जिंदगी इसी तरह चलती रहेगी, लोग बड़े नए लोगों के फैंस होते रहेंगे, नए फॉलोअर्स बनते रहेंगे, लेकिन कितना सुधार कहाँ आता है ये तो वक्त और समय बताएगा। तब तक के लिए देखते रहिए अल्टीमेट ओपिनियन।